हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। देखिए, ये जो श्रीमद् भागवत गीता का जो हमने सीरीज चला रखी है, उसमें 10 अध्याय पूर्ण हो चुके हैं। अब ये 11वां अध्याय जो है विश्व रूप दर्शन योग। देखो, विश्व रूप दर्शन, जब अर्जुन महाभारत युद्ध में लड़ने के लिए आनाकानी कर रहे थे, मतलब अपने सब सगे संबंधियों को देखकर विचलित हो रहे थे, और तो बहुत बहुत समझाया उन्होंने, समझाते रहे लेकिन उनकी समझ में बहुत कम आया। तो लास्ट में उन्हें अपना विश्वरूप दर्शन उनको दिखाना पड़ा। उन्होंने कहा कि अर्जुन, तू व्यर्थ चिंता कर रहा है। जिनके लिए तू इतना प्यार, इतनी मोह दिखा रहा है, ये सब देखो। उन्होंने ब्रह्मांड अपना मुंह खोल कर दिखा दिया कि देखो, ये सब मर्त अवस्था में पड़े हुए हैं। तुम्हें सिर्फ कर्म करना है, बाकी फल सब कुछ हो चुका है। अर्जुन कहने लगा कि देखो, मुझे अभी थोड़ा संशय है, 2 हाथों से काम नहीं चलेगा, 2 हाथ और चाहिए। तो उन्होंने अपना चतुर्भुज रूप भी दिखा दिया। तो अर्जुन का ये जो संवाद चल रहा है, उसमें आगे सुनिए। अर्जुन द्वारा विश्व रूप के दर्शन के लिए प्रार्थना हो रही है। अर्जुन उवाचे मदनुग्राह्य परम गुहामध्यात्म सज्जितम तत्वयोक्तम वचस्तेन मोहम विगतो मम। अर्जुन ने कहा, मुझ पर कृपा करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आध्यात्मिक विषय ज्ञान दिया है, उस उपदेश से मेरा यह मोह दूर हो गया है। भवाप्ययो भी भूतानाम श्रुतो विस्तरसो मया तत्व पत्राक्षे माहात्म्यमपि चाव्यायम। हे कमल नयन, मैंने आपसे समस्त सृष्टि की उत्पत्ति तथा प्रलय और आपकी अविनाशी महिमा का भी वर्णन विस्तार से सुन लिया है। एवमेतत्तथ्ये तव मात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूप में स्वर पुरुषोत्तम। हे परमेश्वर, इस प्रकार यह जैसा आपके द्वारा वर्णित आपका वास्तविक रूप है, मैं वैसा ही देख रहा हूँ, किंतु हे पुरुषोत्तम, मैं आपके ऐश्वर्य युक्त रूप को प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ। मन्यसे यदि तच्छक्वं मया द्रष्टुमिति भर प्रभो योगेश्वर ततो मे तवं दृश्यात्मामन्वयम्। हे प्रभु, यदि आप उचित मानते हैं तो मैं आपके उस रूप को देखने में समर्थ हूँ। तब हे योगेश्वर, आप कृपा करके मुझे अपने उस अविनाशी विश्व रूप के दर्शन दीजिए। भगवान द्वारा विश्व रूप का वर्णन करते हैं। श्री भगवानुवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतसो अयस श्रेयस नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतिनि च। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों अनेकों प्रकार के अलौकिक रूपों को और अनेक प्रकार के रंगों वाली आकृतियों को भी देख। पश्चादित्वान सुन्नुदान स्विनो मरुतव अस्तथा बहुन्य दृष्ट पूर्वाणि पश्चात्यानि भारत। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, तू मुझ में अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, 2 अश्वनी कुमारों को, 49 मरुत गणों को और इससे पहले किसी के द्वारा न देखे जाने वाले अनेक आश्चर्यजनक रूपों को भी देख। इह कस्तम जगत्कृष्टं पश्चाद सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान दृष्टिमिच्छसि। हे अर्जुन, तू मेरे इस शरीर में एक स्थान में चर अचर सृष्टि सहित संपूर्ण ब्रह्मांड को देख, और अन्य कुछ भी तू देखना चाहता है उन्हें भी देख। न तू मानस शक्यसे दृष्टमनेनेव श्रवयुचा दिव्ये ददामि ते चक्षु पश्वे में योग में श्रम। किंतु तू अपनी इन आंखों की दृष्टि से मेरे इस रूप को देखने में निश्चित रूप से समर्थ नहीं है, इसलिए मैं तुझे अलौकिक दृष्टि देता हूँ, जिससे तू मेरी इस ईश्वरीय योग शक्ति को देख। संजय द्वारा धृतराष्ट्र के समक्ष विश्व रूप का दर्शन। उधर धृतराष्ट्र और संजय एक रूम में बैठे हुए हैं और वो उनको आंखों देखा हाल बता रहे हैं। संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र को, एवं मुक्तवा ततो
राजन्म हो योगेश्वरो हरि दर्शनाया मास पार्थाये परम रूप में स्वरम। संजय ने कहा, हे राजन, इस प्रकार कहकर परम शक्तिशाली योगी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना परम ऐश्वर्य युक्त अलौकिक विश्वरूप दिखलाया। अनेक वस्त्र नयन मनेकाद्भूत दर्शनम अनेक दिव्ये भरणम दिव्यानेको दत्तायुधम दिव्यमालामयरम धरम दिव्यगंधानुलेपम सर्वा आश्चर्यमयम देव मनंत है विश्वतो मुखम। इस विश्व रूप में अनेकों मुंह, अनेकों आंखें, अनेकों आश्चर्यजनक दिव्य आभूषणों से युक्त, अनेकों दिव्य शस्त्रों को उठाए हुए, दिव्य मालाएं वस्त्र को धारण किए हुए, दिव्य गंध का अनुलेपन किए हुए, सभी प्रकार के आश्चर्यपूर्ण प्रकाश से युक्त, असीम और सभी दिशाओं में युक्त किए हुए सर्वव्यापी परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। दिवि सूर्य सहस्रवे भवेद युगत दुथिया यदि भासरदस्सिसा सयाद्रासष्ट महात्मने। यदि आकाश में 1000 सूर्य एक साथ उदय हों तो उसमें उत्पन्न होने वाला यह प्रकाश भी उस सर्वव्यापी परमेश्वर के प्रकाश की शायद ही समानता कर सके। तत्रैकस्थं जगत्कृतं परविभक्त मने कथा अपश्य देवं देवस्य शरीरे पांडवस्तथा। पांडवपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से अलग अलग संपूर्ण ब्रह्मांड को सभी देवताओं के भगवान श्री कृष्ण के उस शरीर में एक स्थान में स्थित देखा। तत्से विस्मयाविष्टो हष्टरोमा धनुंजय पर्णम्य शीर्षा देवं कृतांजलिरभासते। तब आश्चर्यचकित हर्ष से रोमांचित हुए शरीर से भरत ने भगवान को सिर से झुकाकर प्रणाम करके और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए बोला। अर्जुन द्वारा विश्वरूप की स्तुति करना। अर्जुन वाचे पश्यामि देवासते देव हे सर्वासतया भूत विशेष संज्ञानम ब्रह्मांडमिशं कमलासनस्ते मर्षितं रस्ता निर्मास्य दिव्याने। अर्जुन ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपके शरीर में समस्त देवताओं को तथा अनेकों विशेष प्राणियों को एक साथ देख रहा हूँ और कमल के आसन पर स्थित ब्रह्मा जी की, शिव जी को, समस्त ऋषियों को और दिव्य सर्पों को भी देख रहा हूँ। अनेक बाहूदर वस्त्र नेत्र पश्यामि तवाम सर्वतो अनंत रूपम नान्त न मध्य न पुनस्त्यवादी पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप है। हे विश्वेश्वर, मैं आपके शरीर में अनेकों हाथ, पेट, मुख और आंखें और चारों ओर के असंख्य रूपों को देख रहा हूँ। हे विश्वरूप, न तो मैं आपका अंत, न मध्य, न आदि को ही देख पा रहा हूँ। किरीटीनम गदीनम चक्रीणम च तेजोराशिम सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि तवामनुनिर्दीक्षे समन्तादीप्तानलार्कदयूतिं पर्येयम्। मैं आपको चारों ओर से मुकुट पहने हुए, गदा धारण किए हुए और चक्र सहित अपार तेज से प्रकाशित देख रहा हूँ और आपके रूप को सभी ओर से अग्नि के समान जलता हुआ, सूर्य के समान चकाचौंध करने वाले प्रकाश को कठिनता से देख पा रहा हूँ। तयम अक्षरम परम वेदित वयंतरमस्य विश्वस्य परम निधानम तत्वैवं शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्ते पुरुषे मतो में। हे भगवान, आप ही जानने योग्य परम ब्रह्मा परमात्मा हैं। आप ही जगत के परम आधार हैं। आप ही अविनाशी हैं, सनातन धर्म के पालक हैं और मेरी समझ में आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं। अनादिम मध्यांतमरवीर्येमनंत बाहुं शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि तवाम दीप्त हूतासु वस्त्रम सव तेजसा विसंविदं तपंतम। आप अनादि हैं, अनंत हैं और मध्य रहित हैं। आपकी महिमा अनंत है। आपकी असंख्य भुजाएं हैं। चंद्र और सूर्य आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से जलती हुई अग्नि के निकलने वाले तेज के कारण इस संसार को तपते हुए देख रहा हूँ। धात्वा पृथ्वी वयोरितमंतरम हि व्याप्तं तव वेव के मैं दिवसे सर्वाः द्रष्टादभूतं रूपमुर्गं तवेदनोक्तरे पवित्रं महात्मम्।
हे महापुरुष, संपूर्ण आकाश से लेकर पृथ्वी तक के बीच केवल आप ही अकेले सभी दिशाओं में व्याप्त हैं और आपके इस भयंकर आश्चर्यजनक रूप को देखकर तीनों लोग भयभीत हो रहे हैं। अमी ही तवाम सुर संज्ञा विसंति के चित्तोदिता प्रांजले गणयति सवस्तीतयुक्ता महर्षि सिद्ध संज्ञया शतवंती तवाम स्तुति भी पुष्कला भी। सभी देवों के समूह आप में प्रवेश कर रहे हैं। उसमें से कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपका गुणगान कर रहे हैं और महर्षि गण और सिद्धों के समूह कल्याण हो इस प्रकार कहकर उत्तम वैदिक स्रोतों द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। रुद्वादित्यावस्वो ये च साध्वा विश्वेशिनो मरुते सुपार्श्वे गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संगा विचक्षन्ते तवाम विस्मिता सर्वे। शिव के सभी रूप, सभी आदित्य गण, सभी वसु, सभी साध्य गण, संपूर्ण विश्व के देवता, दोनों अश्वनी कुमार तथा समस्त मरुदगण और पितरों का समूह, सभी गंधर्व, सभी यक्ष, समस्त राक्षस और सिद्धों के समूह, वे सभी आश्चर्यचकित होकर आपको देख रहे हैं। रूपम महत्ते बहुवस्त्र नेत्र महाबाहो बहुबाहुरुपादमे बहुधरम बहुद्रष्टांक दष्टांकरा तत्दृष्ट्वा लोकः पर्वतिस्था अस्थाय हम। हे महाबाहु, आपके अनेक मुख, आंखें, अनेकों हाथ, जंगा, पैरों, अनेक पेट और अनेक दांतों के कारण विराट रूप को देखकर सभी लोग व्याकुल हो रहे हैं और उन्हीं की तरह मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। नभः स्पर्श दीप्तमेनक वर्णत्यातनं दिव्य विशाल नेत्रं दृष्ट्वा हि तवाम प्रावतीतांतरात्मा धरती न विदन्तामि समेन विष्णु। हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करता हुआ अनेकों प्रकाशमान रंगों से युक्त मुख को फैलाए हुए और आपकी चमचमाती हुई बड़ी बड़ी आंखों को देखकर मेरा मन भयभीत हो रहा है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ और न शांति को प्राप्त कर पा रहा हूँ। दृष्टा करालानि चैते मुखादिष्टतेव काला नल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे न शर्मे प्रसिद्धे देवेश जगन निवासे। इस प्रकार दांतों के कारण विकराल और प्रलयंकारी की अग्नि के समान आपके मुखों को देखकर मैं आपकी न तो कोई दिशा को जान पा रहा हूँ और न ही मैं सुख पा रहा हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जग निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। अमी च तवाम धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहवाननि पाल संघे भीष्मद्रोणे सूतपुत्रस्तावायो सहा अस्मदीरे यपि योद्ध मुखे वस्त्राणि ते तवर्माणा विसन्ति दृष्टा करालानि भयानकानि केचिदिलनाज्ञा दशनान्तरेषु सन्नस्ते चूर्णीते ऋणमांगे। धृष्ट राष्ट्र के सभी पुत्र अपने समस्त सहायक वीर राजाओं के सहित तथा पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, सूतपुत्र कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धा भी आपके भयानक दांतों वाले विकराल मुख में तेजी से प्रवेश कर रहे हैं और उसमें से कुछ तो दांतों के दोनों सिरों के बीच में फंसकर चूर्ण होते दिखाई दे रहे हैं। यदा नदीनां बहवो अम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवती यथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्तान विजीवन्ति। जिस प्रकार नदियों की अनेक जलधाराएं बड़े वेग से समुद्र की ओर दौड़ती हुई प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार सभी मनुष्य लोक के वीर योद्धा भी आपके आग उगलते मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यदा प्रदीप्तं जवलं पतंगा विशन्ति नासाय समर्दवेगा तथैव नासाय विशन्ति लोका शस्त्रवासी वस्त्राणि समृद्ध वेगा। जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए जलती हुई अग्नि में बड़ी तेजी से प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार यह सभी लोग भी अपने विनाश के लिए बहुत तेजी से आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। लेलिहास्य गर्सवासे
समन्तालौकिकांशे समाग्रवाद जलवर्दी तेजोभिरापूर्ये जगत्सस्ते ब्रह्मास्त्रव्योग्रा प्रतयंती विष्णु। हे विश्वव्यापी भगवान, आप उन समस्त लोकों को जलते हुए सभी मुखों द्वारा निगलते हुए और सभी ओर से चाट रहे हैं, और आपके भयंकर तेज प्रकाश की किरणें संपूर्ण ब्रह्मांड को आच्छादित करके झुलसा रही है। तो 11वें अध्याय में ही पढ़ा लेते हैं। देखो, इसमें श्री कृष्ण जी को मालूम था कि मेरे विश्व रूप जो है उसको अर्जुन देख नहीं पाएगा। उससे पहले उन्होंने उसको दिव्य दृष्टि प्रदान की ताकि वो इस रूप को आसानी से देख सके। और अर्जुन ने जब उनका यह रूप देखा तो उसके अंदर आत्मविश्वास भर गया और उसको यकीन हो गया कि अब मेरी जीत सुनिश्चित है। तब वह श्री कृष्ण जी के दिए हुए उपदेशों पर चलकर इस युद्ध के लिए तैयार हुआ। आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपने अगर मेरा चैनल AB दुनिया, अमरेश भारद्वाज दुनिया अभी सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें। आगे भी मैं धर्म संबंधी जानकारी आपको देता रहूँगा। थैंक यू।